तो साथियों स्वागत करता हूं और स्वागत इस वीडियो के एक बहुत ही भौकाली जो है अपडेट पर अपडेट आ रहा है बीटीएससी के तरफ से। जैसा कि आपको पता है हर एक बहाली के एग्ज़ाम हो रखा था और बीटीएससी ने जो भी एग्ज़ाम लिया वास्तव में सबका लेवल अच्छा था और लोगों ने जो उम्मीद लगा के रखा था बीटीएससी से, उम्मीद से कई गुना लो जो है कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, और ड्रेसर का खौफनाक जो है देखने को मिला। जहाँ पे हज़ारों हज़ार कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, वहाँ पे जो है जो कट ऑफ था वो सीधा धड़ाम से गिरा। बहाली 3300, लोग पास 17-1800। उसी प्रकार से फार्मासिस्ट का डीवी का लिस्ट दे दिया गया है, कट ऑफ भी दे दिया गया है डीवी के लिए। और जो इसमें लोग पास किए हैं ये मेरिट के लिए भी नहीं है, ये मेरिट के लिए भी नहीं है, ये मात्र डीवी के लिए है। और पता है आपको कि डीवी में बीटीएससी ने लिखा है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम जो परसेंटेज लाना है कैटेगरीज के हिसाब से, जो उस कैटेगरी को पार कर लेते हैं उनको जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी बीटीएससी के पास ऐसा सिचुएशन है कि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, जिसका रीजन है ड्रेसर में भी आधे सीट ऐसे ही चला गया, मात्र डीवी के लिए उतना कैंडिडेट नहीं पूर पा रहे हैं। और अभी फार्मासिस्ट के 2473 पदों की जो बहाली थी उसमें मैं बताऊंगा आपको आधे से भी कम स्टूडेंट पास किए हैं। और ये सिचुएशन हर एक कैटेगरी को मिलाकर है, किसी एक कैटेगरी के मिलाकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि इस कैटेगरी में इतना पास कर गया। सारे कैटेगरीज के मिलाकर भी जो है यहाँ पे आधे स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, सीट से आधे। अभी मेरिट के लिए है भी नहीं, अभी डीवी के लिए है, और फिर भी जो है आधे सीट जो है यहाँ भी खाली, आधे से ज़्यादा सीट खाली चले गए। अब यहाँ पे देखिए इसका जो फार्मासिस्ट का डीवी होने वाला है, फार्मासिस्ट का डीवी 6 फरवरी से 10 फरवरी तक 2 पाली में चलेगा। पहला 10 से 1:30 बजे तक और दूसरा 2 से 5:30 तक। ये है आपका चलने वाला है हार्डिंग रोड, बीटीएससी कार्यालय में हार्डिंग रोड में यह संभावित है होना डीवी। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर के अनुसार तिथिवार पालीवार आयोग के वेबसाइट पर इसी में दिया गया है, ये सारे लोग पढ़ लिए होंगे। दूसरी चीज़, कॉल लेटर डाउनलोड करके आपको सबको जाना है डीवी के लिए। जिस प्रकार से एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड होता है उसी प्रकार से डीवी के लिए जो है आपको कॉल लेटर जारी किया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में वही सारा चीज़ है जो आपने जो है अप्लाई के समय लगाया है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र। ठीक है, और आपके जो 2-2 कॉपी है सबको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है और सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। आपके रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपको सभी का अंक पत्र होना चाहिए। बात समझ लीजिए, यहाँ पे बिहार फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है काउंसलिंग की तिथि तक। जो बिहार रजिस्ट्रेशन का जो बिहार में जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं काउंसलिंग के तिथि तक, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें दिया गया है कि इसके लिए कट ऑफ डेट जो था वो बढ़ाकर काउंसलिंग के तिथि तक कर दिया गया है। ठीक है, आरक्षण के दावा संबंधी ये तो सब आरक्षण वाला है, जो SC ST है, EBC है उनके लिए NCL वाला है। कार्य अनुभव वो सब जो है पता है आप लोगों को। आगे है यहाँ पे ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रति लेना है, जो आपने फोटोग्राफ अपलोड किया है उसका 5 प्रति ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है, जो आप एग्जाम CBT में दिए थे उस पर साइन मोहर होता है वो एडमिट कार्ड ले जाना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड ले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह दिया गया है बिहार फार्मेसी काउंसिल से निबंधन प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य है। एक बात समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप बाहर पे भी अप्लाई कर दिए हैं लेकिन बिहार फार्मेसी काउंसिल का अभी तक नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, एक बात समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे आप लोग को जो है मैं इसका और महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो मैं बता देता हूँ और सारा चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और दूसरा है कि अगर आप जिस डेट पर आपको मिला है डीवी के लिए अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको जो है और मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पे जो डीवी है यह बिल्कुल प्रोविजनल है,
तो इन बातों को ध्यान में रखिए। अब आते हैं हम लोग कट ऑफ की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण है कट ऑफ, देख लीजिए। कट ऑफ जो दिया गया है यहाँ पे 100 रह जाइएगा, ठीक है, 100 रह जाइएगा। 6 फरवरी से 10 फरवरी तक डीवी होना है। और जिस प्रकार से ड्रेसर में सारे कैंडिडेट को जो है, जो भी पास थे, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है ना, सारे कैंडिडेट 2473 पद की बहाली है। सीबीटी परीक्षा में कोटिवार, जिस कोटि को जितना न्यूनतम अंक लाना था, ईडब्ल्यूएस जनरल को 40, ठीक है, बीसी को 36.5, ईबीसी को 34.5, ठीक है, एससी एसटी फीमेल को 32 लाना था, ये सब मिनिमम था। तो जो अपने कोटि के हिसाब से न्यूनतम ले आए उन सबको जो है डीवी के लिए आमंत्रित कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है कि जो जब यहाँ पे कोई कट ऑफ तैयार हुआ ही नहीं, मिनिमम जो पास कर गया उसको बुला लिया गया, तो एक बात समझ लीजिए, जिनका डीवी सही पाया जाएगा उनका नौकरी 100% यहाँ पे हो जाएगा। 100 क्या 1000%, 1000% मैं बात कर रहा हूँ। बस उनका डीवी में कहीं से कोई समस्या ना हो तो उनका नौकरी निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे सीट से आधे से भी कम लोग क्वालिफाइड किए हैं, तो फिर छंटने की तो बात है ही नहीं। चाहे वो जनरल हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। अगर जनरल में ज़्यादा अगर रहता तो उसका ऑटोमेटिक जो है जनरल का जो है कट ऑफ बढ़ा रहता। वैसा कुछ है नहीं, सारे कैटेगरी जो है मिनिमम जो पास है उसको नौकरी रखा हुआ है। बस डीवी को आपको संभालना है, डीवी अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से कर लेना है। ओके, बहुत अब की बार जो बीटीएससी ने भौकाल जमा दिया, क्वेश्चन ऐसा पूछा कि सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे क्या हो गए, तर बितर हो गए, और यहाँ पे जो है मुश्किल हो गया। क्या स्टाफ नर्स में भी ऐसा ही सिचुएशन रहेगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ पे बात आता है कि कितने कैंडिडेट पास किए हैं। तो माय डियर, कैंडिडेट के लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने। कैंडिडेट का ये लिस्ट है, ठीक है ना, ये सारा कैंडिडेट का लिस्ट है। कैंडिडेट जो पास किए हैं मैं बता दूं, कैंडिडेट पास किए हैं, बहुत कम कैंडिडेट पास किए हैं। जब आप पूरे देखेंगे, हजारों हजार लोग अप्लाई किए थे, ठीक है ना, हजारों हजार लोग अप्लाई किए थे। हजारों हजार में से मात्र 1025 कैंडिडेट पास कर पाए। कितना? मात्र जो है 1025 कैंडिडेट पास कर पाए, मात्र 1025, ठीक है, मात्र जो है 1025 कैंडिडेट जो है पास कर पाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पे देखने को मिला है। 1025 पास करने का मतलब है माय डियर कि बहाली 2473 था और मात्र 1025 कैंडिडेट पास किए। 8 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका हो गया 4 हो गया, और ये हो गया 1। 1448 सीटें खाली गई, 1448 सीटें खाली चली गई। आप लोग खुद सोच सकते हैं क्या सिचुएशन है। नर्सिंग हो, नर्सिंग का तो अभी नहीं आया, पता चल जाएगा। डी फार्मा हो, ड्रेसर हो, आने वाला समय में एक्सरे का आएगा, ओटी का आएगा, पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन जो है रहने वाला है। माय डियर, बहुत खतरनाक कटअप जा रहा है, सारे लोग फेल हो जा रहे हैं, मुश्किल से लोग पास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पढ़ाई का जो स्तर है काफ़ी कम दिख रहा है, क्योंकि आप जाइए अदर स्टेट में इतना कंपटीशन है कि वहाँ पे लोग जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहाँ पे लोग फेल हो जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे बाहर के लोग नहीं फॉर्म भरे होंगे, नहीं एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ज़रूर दिए होंगे, लेकिन फिर भी जो है कट ऑफ धड़ाम से गिर रहा है, क्योंकि बीटीएससी का लेवल मुझे लगता है नॉर्सेट का टक्कर देने वाला ये लेवल था। और नॉर्सेट में इतना कंपटीशन है, लेकिन यहाँ कंपटीशन बहुत कम हो गया। कुल मिला के खतरनाक तरीके से बीटीएससी का रूप है। क्या स्टाफ नर्स में भी ऐसा ही कुछ होगा, यह समय बताएगा, लेकिन जैसे दिख रहा है स्टाफ नर्स में भी बहुत शॉकिंग न्यूज़ आने वाला है, ठीक है, सीधा धड़ाम से वहाँ भी कटअप गिर सकता है। बाकी जो भी लोग हैं, चलिए कंग्रेचुलेसन कि आप लोग इस 1025 में आपका नाम आ गया। बस अपना डीबी पर काम कर लीजिए, आप लोग को नौकरी पक्की है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।